अच्छा ये काम तेरे ऐसा एक मिनट रुक जा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप गाइस आप सब अच्छे हो गए। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ और सुबह सुबह मैं हो गई नहा धो के तैयार। देखो गाइस, मैंने बाल वाल अपने सब धो लिए। रात को लगाया था मैंने अपने बालों में तेल और अब मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट है सुबह। और गाइस अभी फ़िलहाल हम लोगों ने चाय पी है और मैंने पूजा भी कर दी है। पूजा करके कान्हा को नहला के भोग लगा के और गाइस आज फ़िलहाल कपड़े धुल रहे हैं क्योंकि कल बृहस्पति था तो कल धुले नहीं थे, आज शुक्रवार है तो अब फ़िलहाल कपड़े धुल रहे हैं। कपड़े आधे धुल चुके हैं, थोड़े बहुत ही रह रहे हैं। और मैं नीचे जाती हूँ पार्लर में। मम्मा मेरे को याद आ गया, मेरा ब्लैक वाला लोवर कहाँ है? कहाँ पे? अनखेल। छोड़ा आया था उसे? हाँ। क्यों? अरे वो मैंने मशीन में गिर दिया था, नहाने गया था मैं। बड़े मामा के घर पे? कोई बात नहीं, तेरे पास और भी तो आ गए नए वाले, वो ले लियो। तो गाइस फ़िलहाल आज है गुड फ्राइडे। ये व्लॉग तो पता नहीं कब गिरेगा क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता व्लॉग डालने का। जब टाइम मिलता है तभी डाल देती हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टाइम से वो कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है टाइम। गाइस देखो 1 घंटे से अपने चश्मे साफ़ कर रहा है ये। कितने और करेगा भाई? इन्हें घिस घिस के निकाल ही देगा आज तो मुझे लग रहा है। अरे ये वाला लेंस। और गाइस ये देखो कपड़े बाहर धुल के सुखा दिए हैं और चादर उधर यहाँ रखी हुई है। मेरे इस वाले लेंस में आप पतले इसमें से एक में पतली दिख रही हो, एक में मोटी। क्योंकि ये वाली आँख से कमजोर है। हाँ चलो गाइस थोड़ी देर में मैं नीचे जाऊंगी, इतने काम वाम चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा रुकी हुई हूँ काम के चक्कर में। यहाँ पे मम्मी ने बना दिए कढ़ी। ले बना दिए कढ़ी देंगे। तो गाइस फिलहाल चावल हो गए हैं तैयार और मैंने रख दिए यहाँ पे चावल और कढ़ी रखी है गाइस यहाँ पे, ये देखो, और प्याज काटी हुई है, ये देखना पूरे घर में प्याज की महक हो गई है। तो गाइस हम लोग अचानक चल दिए हैं वृंदावन। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, सुबह तक अचानक हम लोग जा रहे थे वृंदावन। मामी है दोनों, बड़ी वाली मामी है, छोटी वाली मामी है और बच्चे हैं। हम सारे वृंदावन जा रहे हैं घूमने। हमने सोचा प्रेमानंद के दर्शन भी करके आएंगे और गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आएंगे। और गाइस हम लोग सारे अचानक ही गए हैं, वैसे हमारा कोई भी सुबह तक कोई प्रोग्राम नहीं था। हम 2-2:30 बजे के करीब अपने घर से निकले थे। सुबह अपना खाना पीना ऐसे ही बनाया सब कुछ। फिर मैंने सोचा था कि पार्लर जाऊंगी, पर फिर मेरी जितनी भी वीडियो थी ना गाइस जो मैंने बनाई थी वो मेरी वीडियो सारी डिलीट हो गई। जो वीडियो मेरे पास अब बची है ना वही सब वीडियो मैंने अपने ब्लॉग में डाली है अब रिकॉर्ड में। अचानक पता नहीं मेरे वीडियो सारी ही ब्लॉग मेरा डिलीट हो गया था। अब जो शॉर्ट्स मेरे बच रहे थे वो मैंने अपनी वीडियो डाल दी है। ये हम आ गए अपने हनुमान मंदिर, ये है छठीकरा में वृंदावन में। और यहाँ पे हम लोग माला ले रहे थे मामी और हम, और फिर पूजा वूजा की हमने वहाँ पे बैठ के हनुमान बाबा की, क्योंकि हनुमान जयंती थी और बहुत भीड़ थी गाइस, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग यहाँ पे दर्शन करके फिर हम लोग गए थे प्रेम मंदिर। पर आज के दिन इतनी भीड़ थी गाइस, बहुत भीड़ थी। हम लोग बहुत मुश्किल से मतलब अंदर हम प्रेम मंदिर में तो हम घुस भी नहीं पाए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हमें लगा कि हम प्रेमानंद महाराज के दर्शन करेंगे, पर हम लोगों के प्रेमानंद महाराज से दर्शन ही नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़ोर से बारिश पड़ गई थी, ओले पड़ गए थे। हम जैसे ही प्रेमा मंदिर में अंदर गए ऐसे ही बारिश और ओले पड़ गए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो वीडियो सब क्लिक कराई थी। मैं कहते रही हूँ मेरा जितना व्लॉग था ना गाइस सारा डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था ना सारा सब। अब तो ये हमारी जो मेरी शॉर्ट्स थी ना उनमें से मैंने वीडियो थोड़ी थोड़ी ले के ना वीडियो डाली है
अपने व्लॉग में, और इसीलिए अपने खुद ही मुँह से रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था तो वो सब डिलीट हो गया, पता नहीं, मैंने अपनी रीसेंट हो गया मेरा फ़ोन अचानक अपने आप ही। तो हम लोग यहाँ सारे वीडियो वगैरह बना रहे थे, फिर हम लोग बाहर गए मंदिर के, वहाँ पे दर्शन वगैरह करे। यहाँ पे ना एक वो भी है खाटू श्याम बाबा का मंदिर, फिर हम वहाँ पे भी गए थोड़ी देर के लिए। और गाइस प्रेमानंद के तो खैर हमारे दर्शन ही नहीं हुए हम लोग, क्योंकि मैंने बताया ना, हम लोग यहाँ से 2-2:30 बजे के करीब गए थे। हम वहाँ 6-6:30 बजे के करीब 6:45 हो रहे थे ऐसे पहुँच गए थे। हमें लगा कि हम रात को गोवर्धन जाएंगे, गोवर्धन की परिक्रमा देंगे, और गोवर्धन की परिक्रमा देने के बाद फिर हम लोग रात को 1:30 बजे प्रेमानंद के दर्शन करेंगे। अब देखो हम लोग वृंदावन में एंट्री कर रहे हैं छठीग्रा मंदिर से दर्शन करने के बाद। अब अंदर वहाँ पे कहते रही, वृंदावन में घुसने के बाद ही इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। एक तो शनिवार हो गया था, दूसरा गाइस वहाँ पे ना पब्लिक इतनी थी बहुत ज़्यादा। दुनिया पूज रही है। मामी और को तो मामी तो बड़ी वाली मामी तो पहली बार ही गई थी, उनको तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, पर हम लोगों ने उनको संभाल लिया था। देखो गाइस कितनी भीड़ है प्रेमानंद मंदिर में। और देखो अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ थोड़ी बहुत बिजली कड़क रही थी। और जैसे ही हम मंदिर में अंदर गए, देखो यहाँ की लाइटिंग वगैरह है ना, जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मंदिर है। ये देखने दिखाने लायक मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा मन लगता है मंदिर में, एकदम शांति। इतनी भीड़ होने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे शोर शराबा है या फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं था। बस यही था कि भीड़ ज़्यादा थी तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे थोड़ी वगैरह शूट वगैरह कराए हम फ़ोटो, फिर हम अंदर अंदर गए थे ना, और अंदर से बाहर आए थे, क्योंकि मैंने इन्हें और कान्हा को बाहर छोड़ दिया था। और हम सारे प्रेम मंदिर में अंदर थे। देखो कितनी भीड़ है प्रेम मंदिर में भी। और जैसे हम अंदर आए, इतनी दूर से बारिश ओले पड़ रहे हैं बहुत मोटे मोटे, और हम अंदर हमें पता ही नहीं था कि बारिश भी पड़ रही है बाहर। जो मैंने वीडियो बनाई थी ना उसकी बारिश की और ओले की, वो भी नहीं है, वो भी डिलीट हो गई है। इतनी आंधी तूफान, और इतने हम लोग अंदर ही हो फंसे हुए हैं। देखो हम लोग अंदर ही हैं, अभी तो खैर कुछ भी नहीं है। जो हम लोगों ने रिकॉर्ड की थी ना वो वीडियो डिलीट हो रही है। जो मैंने बारिश की वीडियो रिकॉर्ड की थी सारी दिखाई थी मैंने कि भाई यहाँ पे देखो क्या हुआ। फिर मुझे अपने कान्हा के कपड़े उतारने पड़े, कान्हा के कपड़े और टोकरी मैंने हटाई, मैंने कान्हा को अपने दुपट्टे में लिया, और उसके बाद मैंने उनको अपनी गोदी में ही रखा। कान्हा को ना टोकरी में नहीं बिठाया, कपड़े वगैरह सब उतार दिए, टोकरी मामी ने ले रखी थी। और उसके बाद कपड़े वगैरह थे नहीं कान्हा के पास, तो मैंने फिर अपने दुपट्टे में कान्हा को रखा। मैंने कहा कभी ठंड ना लग जाए, क्योंकि बारिश पड़ी है, बारिश में भीजे हैं हम, कोई भी नहीं भीजे थे, बस ये और इन कान्हा ये दोनों ही भीजे थे, और हम लोग सब अंदर थे। गाइस मेरी सच में सारी वीडियो डिलीट हो गई। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ जब मैंने अपना व्लॉग देखा ना, कि मैं एडिट करने के लिए चली कि मैं एडिट कर देती हूँ, सारा व्लॉग मेरा ख़राब हो गया। फिर हम लोग ना खाना खाने के लिए यहाँ ढाबे पर रुके हुए थे, शिव ढाबे पे। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर हम घर आए। हम गाइस 1:30-2 बजे के करीब रात को घर पहुँचे थे, क्योंकि हमारे प्रेमानंद के दर्शन तो हुए नहीं। हमने सोचा था कि प्रेमानंद के दर्शन होंगे, और इसीलिए हम रात को गए थे कि भाई रात को सब मंदिर में घूम भी लेंगे और सुबह दर्शन भी हो जाएंगे, पर हुए ही नहीं गाइस हमारे दर्शन। हमारे नसीब में ही नहीं था प्रेमानंद के दर्शन करना, कभी फिर जाएंगे दोबारा। यहाँ पे हम लोगों ने चाय पी, फिर चाय खाना खा के चाय पी के तब हम लोग फिर निकल गए थे घर के लिए। और सच में बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ कि मेरी सारी वीडियो इतनी डिलीट हो गई ना, मामी घर के साथ थी। हम लोगों ने गाड़ी में भी ये लगा लो ना, मतलब गाड़ी में भी हम लोग नाचते नाचते आ रहे थे, गाने गाते गाते भगवान के, मोहन बाबा के, खाटू श्याम के, कन्हैया के, मतलब सब के हम सॉन्ग अपने आप ही गा रहे थे, बजा रहे थे, और फिर काफ़ी तालियां बजा रहे थे। सारी मेरी डिलीट हो गई गाइस। ये जो बची हैं वो मैंने डाल ही दी है शॉर्ट्स में। खाना भी देखो कैसे बैठे चाय पी रहे हैं।
और मैंने इनको दुपट्टे से ढक रखा है अपने, कि जो खाना को ठंडा लगे। हो गया गाइस खाना फिनिश। खाना फिनिश होने के बाद हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि रात के 1 बज रहा था शायद, नहीं 1 नहीं 12 बज रहे थे। 12 के बजे के करीब हम लोगों ने खाना खाया था। टाइम मेरे को एग्जैक्ट याद भी नहीं है। तो गाइस हम लोग आ गए थे रात को 1:30-2 बजे के करीब। फिर मामी और मामी और बच्चे हम घर ही आ गए थे। यहीं पे ही मैं मामी और को घर नहीं छोड़ के आई थी। मैंने उनको बोला था कि आप लोग सुबह चले जाना। फिर हम लोगों ने आके यहाँ पे चाय पी दोबारा 2 बजे के करीब। मैंने चाय वाय बनाई। फिर हम लोग ऐसी बातें करते रहे। बातें करते करते गाइस पता ही नहीं लगा सुबह कब हो गई। और फिर मैंने दोबारा 7 बजे के करीब दोबारा 2 बजे बनाई। 2-2:30 बज रहे थे जब हम लोगों ने चाय पी थी। और फिर मैंने फिर दोबारा सुबह चाय बनाई। फिर चाय वाय पी आके इतने बच्चे सो गए थे, बस हम 3 ही जग रहे थे, छोटी वाली मामी और बड़ी मामी और मैं। हम तीनों जग रहे थे, बातें कर रहे थे। बहुत सारी बातें की हम लोगों ने। और क्योंकि ऐसे कभी मिलते नहीं हैं, काफ़ी दिन में मिलते हैं, कोई फंक्शन वगैरह मिलते हैं या फिर ऐसे कोई उसमें मिलते हैं। फिर गाइस उसके बाद सुबह इसके पापा छोड़ आए थे उनको घर पे, क्योंकि हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही रहते हैं हम लोग। ज़्यादा दूर नहीं, 1-2 किलोमीटर का फ़र्क है बस। इसीलिए मैंने मामी हर को बोला था कि आप मेरे पास ही रहो, सुबह जाना। आप रात को कहाँ परेशान करोगे मामा जी को, बच्चों को, क्योंकि रात को जाके गेट बजाओगे, परेशान हो जाएंगे सब लोग। इसीलिए आप सोना ही तो थोड़ी देर यहीं वेट करो, सुबह जाना। फिर हम लोगों ने चाय वाय पी के बहुत सारी बातें की, काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी मन भी लगा गाइस। बस थोड़ी सी दिक्कत यही हो गई थी कि हम लोग वृंदावन इसीलिए गए थे कि प्रेमानंद के दर्शन करने, और हमारे प्रेमानंद के दर्शन ही नहीं हुए। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इसी बात का था कि मेरा बहुत मन था प्रेमानंद का दर्शन करने का, और बारिश नहीं पड़ती ना तो हमारा प्लान था जो वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि फिर हमें लगा था कि आज बहुत भीड़ है, अब बारिश हो गई, आज तो प्रेमानंद महाराज निकलेंगे ही नहीं। इसीलिए गाइस हम लोग वापसी आ गए। और ना फिर हम लोगों ने ना तो गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। फिर तो हम बस छठीकरा के मंदिर में गए, हनुमान मंदिर में। हनुमान जयंती थी, हम वहाँ हमेशा जाते हैं महीने में, या फिर क्या नाम है 2-3 महीने में, मतलब जब चक्कर लगता है, जब बाबा बुलाते हैं तभी चले जाते हैं, जब बाबा की मर्ज़ी होती है। वृंदावन तो मैं जाती नहीं हूँ, वृंदावन के अंदर नहीं जाती, वृंदावन वाले मंदिर में, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है। वहाँ पे लोग गिर जाते हैं, चोट खाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ना पैसे बनाने का ना काम बना लिया कि पैसे लेते हैं तब दर्शन कराते हैं। इसीलिए ना हम लोग अब जाते नहीं हैं, क्योंकि मैं कई बार गई हूँ ना, धक्का मुक्की, और मेरे तो काना भी गिर जाते पिछली बार। इसीलिए अब मैंने जाना छोड़ दिया। मेरे साथ काना है तो मैं तो इनको ही सब कुछ मानती हूँ कि भाई आप हो तो मुझे कुछ चीज़ की टेंशन नहीं है, सब चीज़ आप ही हो। वैसे भी आप ही का तो रूप है वहाँ पे भी। तो गाइस फिर हम लोग उसके बाद प्रेम मंदिर गए। माता रानी के मंदिर भी नहीं जा पाए, जहाँ हमें जाना था ना हम वहाँ भी नहीं जा पाए। ना गोवर्धन जा पाए, ना माता रानी के मंदिर जा पाए, ना प्रेमानंद के दर्शन कर पाए। सिर्फ बारिश ने सारा प्लान हमारा ख़राब कर दिया। फिर हम लोगों ने रात को अपने घर ही अपने काटी। हमें लगा था कि हम लोग सुबह आएंगे 6-7 बजे तक दर्शन करके, पर हमें क्या पता था कि हम रात को ही वापसी आ जाएंगे बारिश पड़ने के बाद। इतने मोटे मोटे ओले पड़े थे गाइस, इतने मोटे मोटे। हम अंदर प्रेम मंदिर के अंदर हम लोग इतना मतलब फंस गए थे कि सारी पब्लिक गाइस उसी में ही अंदर चली गई थी। सारे पीछे धक्का मारे, और बाहर जो थे ना, जितने भी बाहर थे भगदड़ मची थी। वहाँ पे सबने अपने ऊपर जो चटाई बिछी रहती है ना, सारी पल वगैरह सब उन्होंने वो ओढ़े कि जो ओले उनके ऊपर ना पड़े। फिर उन्होंने बारिश पड़ी थी, मुश्किल से आधे घंटे पड़ी थी, पर पड़ी बहुत ज़ोर से थी। तो गाइज़ अब फ़िलहाल मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि अब तो खैर रात ही हो गया। तो मैं तो दूसरे दिन अब सुबह वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि रात तो मैं बना नहीं पाई, ना बच्चों की होगी। और जो मेरी गाइस वीडियो थी वो सब मेरी डिलीट हो गई थी। पता नहीं अपने आप अचानक वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, मुझे समझ में नहीं आया मेरी वीडियो कैसे डिलीट हो गई। मेरे फ़ोन में से बहुत सारी वीडियो, हाँ कुछ दब ही गया था मेरे फ़ोन में से ना गाइस, या तो मेरे से कोई खटके कुछ ऐसा दब गया कि मैं 1-2 वीडियो डिलीट कर रही होंगी। फ़ोन में आपको पता है अलग अलग सिस्टम होते हैं, तो कुछ भी दब जाता है। फिर उसके बाद
चलो गाइस, जो हो गया सो हो गया, पर मैंने जो भी था थोड़ी बहुत जो मेरी क्लिप थी ना वो मैंने डाल दी अपने व्लॉग में, आपने देखी भी है पीछे। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा। अगली बार कोशिश करूँगी कि प्रेमानंद के दर्शन हो जाएं ज़रूर। ऐसे टाइम पे जाऊँगी ना तो भीड़ हो, क्योंकि वहाँ पे अब तो खैर भीड़ होती है। जब से प्रेमानंद के सब लोग दर्शन करने लगे हैं ना तब से वहाँ पे भीड़ बढ़ गई है। वहाँ पे रेगुलर भीड़ रहती ही है अब तो। पर कोशिश करूँगी कि ऐसे टाइम पे जाऊँगी जब मेरे प्रेमानंद से दर्शन हो। तो बाय गाइस, गुड नाइट, और कल मिलूँगी आपको नए ब्लॉग के साथ। आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बाय गाइस, गुड नाइट, थैंक यू।